क्या कभी हमने और आपने एक बात पर नोटिस किया है कि गांव में जब कभी भी गाय जो है बछड़ा देती है, गाय का जो पहले दिन का दूध होता है उसे बांट के दिया जाता है। हमारे गांव में, हमारे घरों में अक्सर होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। गांव में एक रस्म है जिसके बारे में ना कभी लिखा गया और ना कभी पढ़ा गया, ना आपको किसी किताब में मिलने वाला है, लेकिन इसे निभाया पिछले 100-200 सालों से जा रहा है। जब किसी के घर गाय पहली बार दूध देती है तो सिर्फ पशु नहीं, पूरा आंगन खुश होता है। पहला दूध घर में नहीं रोका जाता, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम इसी कारणों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों जाता है, उसे बांट क्यों दिया जाता है। पड़ोसी, रिश्तेदार को, चाहे किसी भी राह चलते को भी बांट दिया जाता है वो जो दूध होता है। लेकिन अब हमारे और आपके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों? दूध भी कम है, घर में बच्चे हैं, फिर उसे बांट क्यों दिया जाता है? दरअसल गांव के लोगों का मानना है कि दूध बांटोगे तो चाली नहीं टूटेगी। चाली ये होती है कि गांव में एक परंपरा होती है, हमने उनके यहाँ दिया था, वो हमारे यहाँ देंगे। और एक परंपरा ये भी होती है कि इससे लोगों का मानना है कि दूध रोकोगे तो बीमारी लगेगी, गाय जो है वो बीमार पड़ेगी। वैज्ञानिक कारण इसका पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गाय के जो पहले दिन का जो दूध होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी हानिकारक होती हैं, तो उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। इस वजह से कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत खुद खाते हैं, थोड़ा बहुत अपने पड़ोसियों को दे देते हैं, या किसी गांव में किसी के यहाँ भी दे दिया जाता है। और लगातार लगभग 10-12 दिन तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन विश्वास आज भी वही है, पहले दिन की वो कटोरी दूध की नहीं होती, वो आशीर्वाद की होती है। बुजुर्ग अपने हाथों से बांटते हैं, कहते हैं ये आएगी वापस से दुगनी होकर। गाँव में अभी भी गाय जब बच्चा देती है तब दूर दूर से जो लोग घर से बाहर होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। अब शहरों में लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन गांव वालों के लिए इसे दूध नहीं है, ये पहली कमाई है। और पहला कमाया हुआ कोई भी चीज गांव वालों का मानना होता है कि अपने पास नहीं रखा जाता, उसे बांट दिया जाता है। चाहे उसे किसी मिठाई के रूप में बांट दिया जाए, चाहे उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए, लेकिन उसे बांट ही देना होता है। और शायद यही वजह है कि आज भी गाँव में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपको अब तक क्या पता था, वो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेल्स न्यूज। ये कहानी सिर्फ परंपरा की नहीं है, एक विश्वास की भी है। तो अगर लगे जरूरी तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।